हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रमजान चांद कुरैशी। इस लेक्चर में हम एक नया हेल्पिंग वर्ब सीखने वाले हैं, जिसका नाम है कुड। हर वो उस हेल्पिंग वर्ब के खत्म होने के बाद हर एक नया हेल्पिंग वर्ब सीखने वाले हैं, जिसका नाम है माइट हैव। तो पहले जो सीखने वाले वो है कुड। कुड आ सका, बोल सका, लिख सका, जा सका। मैं तुम मेरी वजह से इंग्लिश सीख सके। पॉजिटिव सेंटेंस बनाए सबसे पहले। तुम इंग्लिश मेरी वजह से सीख सके। तुम इंग्लिश तुम इंग्लिश मेरी वजह से सीख सके। तुम इंग्लिश मेरी वजह से सीख सके। तुम इंग्लिश मेरी वजह से सीख सके। सीख सके। इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत इजी फॉर्मूला है, इसको याद कर लें तो बहुत इजी हो जाएगा। इसको सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा, ये क्या हमारा, ये है हमारा सब्जेक्ट। तुम मतलब यू। यू कुड। यू कुड। वर्ब क्या है हमारा? तुम इंग्लिश मेरी वजह से सीख सके। यू कुड लर्न वर्ब। यू कुड लर्न इंग्लिश। You could learn English because of me. Because of me. तुम मेरी वजह से इंग्लिश सीख सके। You could learn English because of me. ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अभी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तुम इंग्लिश मेरी वजह से नहीं सीख सके। नेगेटिव में क्या आएगा? तुम इंग्लिश मेरी वजह से नहीं सीख सके। तुम इंग्लिश मेरी वजह से नहीं सीख सके। तुम इंग्लिश मेरी वजह से नहीं सीख सके। मेरी वजह से नहीं सीख सके। तो फॉर्मूला क्या है इसका? सबसे पहले इसमें आए ना, जो है ना, क्या रहे सब्जेक्ट। उसके बाद है कुड प्लस, नहीं बोला है तो नॉट आएगा, प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको इंग्लिश में हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? यू मतलब आप। यू कुड, ये क्या दिया? नॉट। फॉर्मूला के थ्रू जाना हमेशा। वर्ब क्या है? लर्न। यू कुड नॉट लर्न इंग्लिश बिकॉज ऑफ मी। बिकॉज ऑफ मी। बिकॉज ऑफ मी। इसका मतलब क्या? तुम इंग्लिश मेरी वजह से नहीं सीख सके। यू कुड नॉट लर्न इंग्लिश बिकॉज ऑफ मी। ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम देखेंगे इंटर पॉजिटिव सेंटेंस और इंटर नेगेटिव सेंटेंस। इंटर पॉजिटिव और इंटर नेगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस जो होगा इंटर पॉजिटिव होगा और इंटर नेगेटिव। क्या तुम इंग्लिश मेरी वजह से सीख सके। क्या तुम इंग्लिश मेरी वजह से सीख सके। इंटर पॉजिटिव में क्या आएगा? क्या तुम इंग्लिश मेरी वजह से सीख सके। क्या तुम इंग्लिश मेरी वजह से सीख सके। इंटर पॉजिटिव, क्या तुम इंग्लिश मेरी वजह से सीख सके। क्या तुम इंग्लिश मेरी वजह से सीख सके। क्या तुम इंग्लिश मेरी वजह से मेरी वजह से सीख सके। सीख, क्या तुम इंग्लिश मेरी वजह से सीख सके। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने क्वेश्चन पूछ रहे तो सबसे पहले इसमें आएगा कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करेंगे अभी कुड। फॉर्मूला के थ्रू जाएंगे हमेशा। सब्जेक्ट क्या हमारा? आप मतलब यू। कुड यू लर्न इंग्लिश बिकॉज ऑफ मी। वर्ब क्या है? लर्न। कुड यू लर्न इंग्लिश बिकॉज ऑफ मी। बिकॉज ऑफ मी। ये था हमारा इंटर पॉजिटिव सेंटेंस। अब इंटर नेगेटिव देखते हैं। इंटर नेगेटिव में क्या आएगा? क्या तुम इंग्लिश मेरी वजह से सीख सके। क्या तुम इंग्लिश मेरी वजह से नहीं सीख सके। यह है ना इंटर नेगेटिव। इंटर पॉजिटिव में क्या आया था? क्या तुम इंग्लिश मेरी वजह से सीख सके। क्या तुम इंग्लिश मेरी वजह से
नहीं सीख सके, नहीं, नहीं बोला इसमें, नहीं सीख सके, सके, क्या तुम इंग्लिश मेरी वजह से नहीं सीख सके? तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, कुड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सॉरी इसमें माइट है, इसके बाद जो रहे हैं उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगे, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगे, कुड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको कुडन भी पढ़ सकते हैं, कुड नॉट भी पढ़ सकते हैं, हम इसको क्या पढ़ेंगे, कुड नॉट, कुड नॉट यू लर्न, could not you learn English because of me? तो ये था हमारा हेल्पिंग वर्ब कुड हाउ, कुड खाली बस कुड हैव नहीं, कुड हैव में आ सकता था, बोल सकता था, इसमें था आ सका, लिख सका। अभी नेक्स्ट जो अगला होने वाला वो होने वाला माइट हैव, माइट हैव आ चुका होगा, शायद बोल चुका होगा, शायद उसने खाना खा चुका होगा, ये हम सेंटेंस बनाएंगे माइट हैव में। माइट हैव में क्या सेंटेंस बनाएंगे, शायद उसने खाना खा चुका होगा। माइट टाइम में हम अज्यूम करते, कंफर्म नहीं बोलते, मतलब अज्यूम करते, शायद उसने खाना खा चुका होगा, शायद उसने खाना खा चुका होगा, माइट हैव नया हेल्पिंग वर्ब है, माइट हैव। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, शायद उसने खाना खा चुका होगा, शायद उसने खाना खा चुका होगा, खा चुका होगा, शायद उसने खाना खा चुका होगा। तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो उसके बाद क्या है ना, माइट हैव, माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत इजी फॉर्मूला, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे, ये याद कर देना खाली बस। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, उसने खाना खा चुका होगा, उसने मतलब क्या, ही, ये हमारा सब्जेक्ट है, ही माइट हैव, खाना मतलब क्या, ईट, एट, ईटन, ही माइट हैव ईटन दी फूड। ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अभी नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, नेगेटिव में क्या आएगा, उसने खाना नहीं खा चुका होगा, शायद उसने खाना नहीं खा चुका होगा, शायद उसने खाना नहीं खा चुका होगा, नहीं खा चुका होगा। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, नहीं बोला इसमें, नहीं बोला, नहीं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वैसा ही लिखना है, माइट प्लस क्या लिखे इसमें, नॉट, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे हम, सब्जेक्ट क्या हमारा, ही माइट नॉट हैव ईटेन द फूड, ईटेन द फूड। ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इससे पहले जो सीखे थे हम था पॉजिटिव, अब इंटर नेगेटिव और इंटर पॉजिटिव देखते हैं, पर इंटर पॉजिटिव देखें फिर इंटर नेगेटिव देखें। क्या शायद उसने खाना खा चुका होगा, या क्या उसने खाना खा चुका होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। पहले हम लिखेंगे क्या शायद उसने खाना खा चुका होगा, इंटर पॉजिटिव, क्या शायद उसने खाना खा चुका होगा, क्या शायद उसने खाना खा चुका होगा। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे हम, माइट, क्वेश्चन पूछ रही, माइट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है इसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन पूछ रहे, माइट हैव
फॉर्मूले के थ्रू जाना है। सब्जेक्ट क्या हमारा ही, माइट हैव ही ईटेन द फूड, क्या शायद उसने खाना खा चुका होगा। ये था हमारा इंटर पॉजिटिव। अब इंटर नेगेटिव देखते हैं। इंटर नेगेटिव में क्या आएगा, क्या शायद उसने खाना नहीं खा चुका होगा, क्या शायद उसने खाना नहीं खा चुका होगा, खा चुका होगा, क्या शायद उसने खाना नहीं खा चुका होगा। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले है ना माइट, नहीं बोला है, नॉट हैव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट, माइट नॉट हैव, ऐसा भी पढ़ सकते हैं, माइट हैव भी पढ़ सकते हैं। तो पढ़े माइट नॉट हैव, माइट नॉट, वो ये माइट नॉट हैव, सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, माइट नॉट हैव ही ईटेन द फूड, ईटेन द फूड। तो ये था हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब, माइट हैव। आई होप यू विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल, एनी क्वेरी कमेंट मी।